पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग, पहला टेस्ट पाकिस्तान के नाम। मैच का फैसला तीसरे ही दिन हो गया। कौमी टीम ने 127 रन से फतह समेटी। 251 रन के ताकुब में कैरेबियन साइड 123 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 230, दूसरी में 157 रन बनाए। वेस्ट इंडियन बैटिंग पहली इनिंग्स में 137 और दूसरी में 123 पर सिमट गई। दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स का राज। साजिद नोमान और इब्रार ने वेस्ट इंडीज़ को कम स्कोर तक महदूद रखा। दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडियन बॉलर जोमेल भी कंडीशन से हम आहंग दिखाई दिए। 7 कौमी बैटर्स को आउट किया, 2 रन आउट भी हुए। 2 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 25 जनवरी को शुरू होगा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए। वेस्टइंडीज की तमाम 20 विकेटें स्पिन बॉलर्स ने हासिल की। बॉलर्स ने कंडीशन का भरपूर फायदा उठाया। घूमती गेंदों को कोई बैटर समझ ना पाया। मेहमान टीम की बैटिंग लाइन को पाकिस्तान स्पिनर्स ने उधेड़ कर रख दिया। मैच की पहली इनिंग्स में इब्तदाई 4 विकेटें साजिद खान ने उड़ाई। अगली 5 विकेटें नुमान अली ने ली। आखिरी बैटर को इब्रार अहमद ने आउट किया। दूसरी इनिंग्स में भी साजिद खान ने बैटर्स को घुमा दिया। साजिद खान ने 5, इब्रार अहमद ने 4 और नुमान अली ने 1 विकेट उड़ाई। मैच में 9 विकेट लेने पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 15 माह खून रेजी के बाद गजा में अमन का सूरज तुलू। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। लुटे पुटे फ़लस्तीनी बचे खुचे सामान के साथ तबाहाल घरों को वापस पहुँचने लगे। जंगबंदी मुआहिदे के तहत हमास ने 3 यरगमाली ख़वातीन के नाम दे दिए। हमास तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं तीनों यरगमालियों को आज रिहा किया जाएगा। बदले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। कैदियों की फहरिस्त में कुछ ताख़ीर होने पर सहूनी फ़ौज ने फिर बमबारी शुरू कर दी। जंगबंदी का वक्त शुरू होने के 1 घंटे बाद हमले, 10 फ़लस्तीनी शहीद और 25 ज़ख्मी हुए। सहूनी फ़ौज ने गजा को खाली करना शुरू कर दिया। सहूनी दस्ते मिस्री सरहद के करीब फिलाडेल्फी गुजरगाह पर तैनात रहेंगे। उधर जंगबंदी के मुखालिफ 3 इसराइली वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्ताफ़ी होने वालों में कौमी सलामती के वज़ीर बेन गुएर भी शामिल हैं। आफिया सिद्दीकी ने जो बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने अपील में लिखा, नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, एक दिन मैं इस अजियत से आज़ाद हो जाऊँगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने बाइडन से अपनी मुवक्किला को माफ़ी देने का मुतालबा किया है। बचपन में सुना था शेर फख्र और जुर्रत की निशानी है। लंदन चिड़ियाघर गया तो देखा यहाँ शेर कैद है। हमें शेर के रहन सहन पर जो पढ़ाया गया वो हकीकी ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमें स्कूल के दौर में हकीकत के बरक्स पढ़ाया जाता रहा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का लाहौर में एनिमल एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, कहा जाता है कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की क्यों बात की जाए। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फैसले करना पड़े। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के मुकदमात की सुनवाई हुई। जबरी गुमशुदगी के हवाले से जजमेंट सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। बुनियादी हुकूक पर हाई कोर्ट के बहुत से फैसले मिलेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठेगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पर नून लीग की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कमेटी रुकन राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह कर दिया। तहरीरी मुतालबात को हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतालबात तहरीरी मांगे गए, मगर PTI ने खुद ही TORs भी दे दिए। टर्म ऑफ रेफरेंस तब दिए जाएंगे जब हुकूमत जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी मुतालबात पर राय मांगी गई। हुकूमत रवा हफ्ते स्पीकर को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगी। स्पीकर जवाब मिलने पर कमेटी का चौथा इजलास बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इख्तिलाफात की बात दर्ज। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर और दीगर मरकजी रहनुमा इजलास में शरीक न हुए। असद कैसर, हमाद असर और हलीम आदिल शेख भी गैर हाजिर रहे। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी ने मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा किया।
अरकान का हर हफ्ते इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, मीडिया से तमाम बातों का पता चलता है। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात से भागने का हर मुमकिन रास्ता ढूंढ रही है, इनका रवैया गैर जमहूरी है। इजलास में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने पर इत्तेफाक। फैसला देने वाले जज के कंडक्ट से मुतालिक भी हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी कि फैसले में बहुत से सुकम है। मुआशी तरक्की के लिए CPEC-2 अहम है। पाकिस्तान मंसूबों की तकमील के लिए पुरज़म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड के इजरा से चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन जमा करेंगे। हुकूमत मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो दे रही है। अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। हांगकांग चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज़ के दरमियान मुश्तरका मनसूबों के लिए मौजू मकाम साबित हो सकता है। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में तिजारती और मालियाती मौक़े का जायज़ा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत भी दी है। IMF ने GDP ग्रोथ 3.2 से कम करके 3% कर दी। PDM हुकूमत में GDP शरह गुज़श्ता साल से 2% कम रही। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का पाकिस्तानी GDP पर रद्द अमल। कहा कि 2024 में ये शरह 2.5 और 2025 में 3% है। PTI हुकूमत में GDP शरह 2022 में 6% और 2021 में 5.7% थी। KP में निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को बरतरफ करने की तैयारियां। कानून तैयार, बिल असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। मुजव्वज़ा मुसवदे में कहा गया कि निगरान हुकूमत के दौरान गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गई थीं। मुतल्लिका इदारे इस ज़िमन में बिल पास होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उसके तहत गैर कानूनी भर्ती होने वाले मुलाजमीन को हटाया जाएगा। अगर कहीं कानूनी पेचीदगी पैदा हुई तो कमेटी में जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी का फैसला तमाम मुतल्लिका अफराद पर लागू होगा। निगरान दौरे हुकूमत में 16,000 भर्तियाँ की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सड़कों की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। P&D को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। अहम तरीन इजलास में पंजाब के जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। मंसूबों में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। पहली मर्तबा देहात के आवाम को शहरों के आला प्राइवेट क्लिनिक्स का माहौल मिलेगा। कराची को बिजली सप्लाई करने वाली हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग। शहर का बड़ा इलाका 3 घंटे तक ताहाल बिजली से महरूम रहा। लियारी, खारादर, डिफेंस और II चंद्रीगढ़ रोड पर लोड शेडिंग। साइट एरिया नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नुमाइश चौरंगी पर भी बिजली मुअत्तल रही। फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली की बंदिश रही। शहरी कहते हैं कि सर्दियों में गैस के साथ बिजली बंद रहना भी मामूल बन गया है। हुकूमत बुनियादी सहूलियात बिला तात्तुल फराहम करे। और मौसीकी की मलिका गुलकारा महनाज को बिछड़े 13 बरस बीत गए। उन्होंने अपनी कोयल आवाज़ में सैकड़ों गीत रिकॉर्ड कराए। लेजेंड गुलकारा महनाज को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दर्जनों एजाज़ात से नवाजा गया। उनके गाए रोमानवी गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।